गुरुजी, विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है। अभी कुछ ही घंटे पहले आपके द्वारा एक बात कही गई है बड़ा ही दुखी मन से कि ललिता घाट से बाबा का दर्शन करने की बात जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कही गई थी, वह अब मुमकिन होता नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे, किस बात को लेकर आप दुखी हैं? देखिए, दुखी हम इसलिए हैं कि बाबा विश्वनाथ की नगरी जो है बाबा की नगरी है। जी। ये हमारी लोगों की निजी नगरी नहीं है। यहाँ बाबा स्वयं विराजमान रहते हैं। हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी के सांसद भी हैं, प्लस उनके मन में एक जो है उनकी जो है अभिलाषा थी या उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मैं एक बाबा को कॉरिडोर बनवाऊँ। क्योंकि कॉरिडोर मतलब जापान का उन्होंने नकल किया था। जापान में कॉरिडोर ही जापान इससे पुराना शहर है। खैर, उसको जो है इन्होंने अपने जो है ड्रीम को प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए पूरे क्षेत्र के सभी मकानों को, घरों को निर्माण कर लिया और को खरीद लिया। और उसमें ये कहा गया कि सभी लोग अपने घरों में जो किचन घर या लैट्रीन बाथरूम मंदिरों पे करते हैं। अब वो सब बातें पुरानी हो गई, आई और गई। अब नई बातों का प्रादुर्भाव हुआ, सब लोग खाली कर दिए, उसके अंदर काम लग गया, काम के साथ साथ प्रगति होने लगी। अब कॉरिडोर समाप्त की ओर है। वहाँ मैं देख रहा हूँ कि अतिथि भवन, वहाँ होटल आदि जो भी निर्माण हो रहा है, उसके बन जाने के बाद गंगा से विश्वनाथ जी का दर्शन तो असंभव है। तो इसको कौन कराया, किसने कराया, इस बारे में तो हम जान नहीं सकते, क्योंकि खग ही जाने खग ही भाषा। तो उनका प्रतिनिधि प्रशासन जाने, उनके अधिकारी जाने, उनके अधिकारी मंत्री लोग जाने, वो खुद जाने। लेकिन बाबा के परिवार के साथ साथ जो चीज़ों को तोड़ फोड़ किया गया, परिवार को हटा बढ़ा दिया गया, वहाँ पे कहा कि बाबा जो है तंत्रोक्त द्वारा स्थापित थे। बाबा का शिवलिंग में बहुत सी कुछ था। बाबा अपने देवी देवताओं को रात में कचहरी लगाते थे और उनसे राय परामर्श करते थे और बाबा लोग आते थे। बाबा शयन करने के लिए आधे घंटे जाते थे श्मशान घाट। और वो मंदिर के सभी चीज़ों को बिगड़ा इधर उधर से करके रख दिया गया। बाबा को निरीह अकेला कर दिया गया। तो बाबा को अकेला कर देने का औचित्य क्या था? न किसी से राय लिया गया, न हम लोग से राय, क्योंकि हम पूर्व द्वारा स्थापित यह शिवलिंग है। हमारे पूर्वज द्वारा, हम ही लोगों के द्वारा ये स्वर्ण से आप शिखर देख रहे हैं। ये चांदी का जो जलधरी हम लोग का है। ये जो व्यवस्थाएं हैं, आरती सेवा पूजा, ये हम लोग की है, ये सरकार का नहीं है। और सरकार को इसमें किसी प्रकार का अधिपत्य नहीं है। खुद का इनका बनाया हुआ कानून श्री काशी विश्वनाथ अधिनियम 2983 स्वयं इनको निषेध करता है कि आप यूज नहीं कर सकते या तो मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकते। अब उसके बावजूद अगर आप इसको कर रहे हैं तो दुख होगा कि नहीं होगा? अच्छा, मैं ये बताए, मैं धर्म गुरु हूँ, विश्वनाथ जी का परिवार का हूँ, विश्वनाथ जी का आराध्य मेरे हैं, देवादेव महादेव हैं और मेरा सारा परिवार उनका जो है सेवक है। हम लोग के रक्त में आज भी जो खून है पर बह रहा है भगवान विश्वनाथ का है, शंकर जी का है। हमने अन्न खाया उनका, तो अन्न खा के मैं तो उनका जो है नहीं करूँगा, मैं तो उनके लिए वफादारी करूँगा, ईमानदारी करूँगा। और इस चीज़ को अगर बोल देना अभिशाप है, इस चीज़ को बोल देना, सत्य को बोल देना अगर अच्छी बात नहीं है, तो कैसे असत्य को बोला जाए? कहा कि जानाति धर्मम नचवे प्रवृत्ति, जानाति धर्मम नचवे निवृत्ति। धर्म जानता हूँ प्रवृत्ति नहीं, धर्म जानता हूँ निवृत्ति नहीं है। ये तो मेरी वो दुर्गति कर दिया गया है कि हम कुछ बोले ना, आप जो चाहे उसको करते रहें। तो जो कर रहा है करा रहे, मैं उसके बारे में बोला हूँ। आत्महत्या क्यों करेगा आदमी? दो ही कारण से, या तो पारिवारिक कलह, या अगर महंत है सेवा पूजा तो ईश्वर का दुख। तो दो ही मैंने करता है। अभी आप देखिए, कोई मुझे गद्दी के लालच तो है नहीं, मैं कोई मठ से जुड़ा तो व्यक्ति हूँ नहीं। मैं तो वंशज पूर्वज के अनुसार हम लोग वंशावली से अपने महंत बनते आ रहे हैं, तो हमें बनाया नहीं है, हमें जनता ने चुना नहीं है, हम पब्लिक द्वारा नामित नहीं है, हमें तो किसी जनता की ज़रूरत भी नहीं है। हमें तो बनारस की जनता इतनी है, धर्म प्राण जनता, वो पुराने दिन को याद करे, आज के दिन को याद करे। जब आते थे तब क्या था, अब क्या है? आने वाले समय में बाबा को व्यवसायीकरण कर दिया जाएगा, अब टैक्स लगा दिया जाएगा, इतने प्रकार से दर्शनार्थी जो है आना छोड़ देंगे। ये टोटल जो पर्यटक मंदिर बन गया।
ये बाबा विश्वनाथ जी का पूरे बनारस का पूरे विश्व का मंदिर था। ये सब सवाल उठता है तो मनुष्य के मन में हीन भावना होती है, तू जी के प्राणी क्या करेगा। गुरुजी, आपने पीढ़ियों से बाबा विश्वनाथ का सेवा किया है और जो है 65% से ज़्यादा का विश्वनाथ कॉरिडोर का काम हो चुका है। बताया जा रहा है कि दिसंबर महीने में जो है नवंबर में उसका नवंबर उद्घाटन, से दिसंबर के महीने में उद्घाटन होगा। आपने शरीर त्याग देने की बात कही है। एक बात सुनिए, जब आदमी हार जाता है, जब कहीं सुनवाई धर्म की नहीं होती है, क्योंकि धर्म रहेगा तो सब कुछ रहेगा। धर्म है तो धन है, धर्म है तो राष्ट्र है, और जब राष्ट्र ही नहीं, धर्म ही नहीं, तो राष्ट्र धर्म से क्या होता है। राष्ट्र हित से बड़ा कोई धर्म होता है? तो राष्ट्र हित के जो सोचने वाला वही ना धर्म के बारे में सोचेगा। तो मैं तो राष्ट्र हित को सोच रहा, इसका राष्ट्र पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? क्या हमारा राष्ट्र इससे सुरक्षित रहेगा? कहीं बाबा कोप हो गए। आप देख रहे 2 साल से कोरोना रूपी जो राक्षस फैला हुआ है, किसकी कृपा से है? और जो विश्व में फैला हुआ है, अगर हिंदुस्तान तो मजा, विश्व के नाथ, विश्व कहीं न कहीं से कुपित है, और जो कुपित है ईश्वर, उसको मनाना मेरा काम है, सबका काम है। सरकार जो है सेकुलर होती है, सरकार का काम मंदिर का नहीं होता है। आज हमको दुख की बात है, जैसे मुसलमानों ने तोड़ा था, फिर वही इतिहास दोहराया जा रहा है। मुसलमान कारीगर आके मंदिरों को तोड़ रहे हैं। मामूली दुर्भाग्य बात है। हम कहते हैं मुसलमान तुष्टीकरण, मुसलमान, हम राजनीतिक नहीं है, हमें राजनीति को मतलब नहीं। कहा कि धर्म से राजनीति हो रही है, राजनीति से धर्म चल रही है। उल्टा देखिए, यहाँ राजनीति से धर्म को ढकेला जा रहा है। लंबे विवाद पड़े हुए हैं, कई विवाद कुछ है, कई ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद है। तो विवाद तो ज्ञानवापी मस्जिद तो है ही है, विश्वनाथ जी का मंदिर नंदी तो में है ही है। विवाद की क्या जरूरत है इसमें अंदर? इसमें विवाद की क्या जरूरत है? मुकदमे की क्या जरूरत है हमको? हमें तो सिर्फ और न्याय चाहिए। आज तक हमने यही देखा, मस्जिद को आपने सुरक्षित कर दिया, मंदिर को आपने जीर्ण शीर्ण कर दिया। तो अब क्या मांग रखते हैं? अब आपकी अब क्या इच्छा अरे है? मेरी इच्छा यही है, जो मैंने कहा उसको तत्काल यथावत स्थान पर स्थापित कर दे, ताकि पूजा बाबा का परिवार परिपूर्ण हो जाए और देश का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो। प्रधानमंत्री जी हैं, देश के राजा हैं, राजा को चाहिए कि धर्म जो है प्राण होना चाहिए, धर्म प्राण बने और धर्म से देश को चलावे। अब उनको तब भी आशीर्वाद दे, अब भी आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि हम तो गुरु उनका आशीर्वाद दिया हूँ, उनकी पूजा कराया हूँ, उनके घर गया हूँ, बड़गांव तो घुमा हूँ, ऐसा तो है नहीं। प्रधानमंत्री बहुत अच्छे आदमी है, व्यक्ति, उनके अंदर कौन ऐसी व्यक्ति योजना, कोई व्यक्ति तो है जो असामाजिक रूप से जो इस व्यक्ति को उनको बढ़ा, उनके नाम का दुरुपयोग कर रहा है, उनको संज्ञान में दे रहा है। यही कहानी, और क्या मैं बोलूँगा।